नमस्कार। आज मैं आपको 16 सोमवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय श्री महादेव जी की माता पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी में आए। वहां राजा ने सुंदर शिव मंदिर बनवाया। शंकर जी वहीं ठहरने लगे। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, नाथ आओ आज चौसर खेले। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी ही पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बतलाइए जीत किसकी होगी। वह बोले, शंकर जी की और अंत में जीत पार्वती जी की हुई। पार्वती जी ने मिथ्या भ्रमण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दिया। पुजारी जी ही कोढ़ी हो गए। कुछ काल बाद अप्सराएं पूजन के लिए आई। पुजारी जी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बातें बतला दी। अप्सराएं बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार व्रत करो, महादेव जी तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्कृष्टता से विधि व्रत पूछा। अप्सरा बोली, ही सोमवार का व्रत करे। संध्यापन होने पर आधे सेर गेहूं के आटे के 3 अंगा बनाए और घी दीप निवेद्य बेलपत्र से पूजन करे। बाद में 1 अंग अर्पण करे। शेष 2 अंगा प्रसादी समझ वितरित कर प्रसाद ले। इस विधि से 16 सोमवार का 17वें सोमवार को पाव सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दे। फिर सकुटतम प्रसाद ग्रहण करे। ऐसा करने से शिवजी तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी यथाविधि व्रत कर रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शंकर पार्वती जी फिर आए। पुजारी जी को कुशलता पूर्वक देख पार्वती जी ने रोग मुक्त का कारण पूछा। पुजारी जी के कथा अनुसार पार्वती जी ने व्रत किया। फलस्वरूप अपरसन कार्तिकेय जी ही माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने भी पार्वती जी से पूछा कि क्या कारण है, मेरा मन आपके चरणों में लगा है। पार्वती जी ने वही व्रत बतलाया। कार्तिकेय जी ने भी वही व्रत किया। फलस्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा। बतलाने पर विवाह की इच्छा से यथाविधि व्रत किया। फलतः वह विदेश गया। वहां राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह करूंगा। वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हथनी ने माला उसी पंडित को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ आपने कौन सा पुण्य किया जिससे राजकुमारों को छोड़कर हथिनी ने आपका वरण किया। ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत विधि बतलाया। राजकन्या ने सपुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और स्वर्ण गुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। और बड़ा होने पर पुत्र ने पूछा, माताजी किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको हुई। राजकन्या ने सविधि सोमवार व्रत बतलाया। पुत्र राज्य कामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर राज्य कन्या के लिए वरण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा के देवलोक होने पर ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन इसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री
शिवालय ले जाने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो वह तेरा सत्यानाश कर देगी। परंतु प्रभु की आज्ञा मान इससे रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई एक नगर में बुढ़िया के पास गई। दिन देख बुढ़िया ने उसके सर पर सूत की पोटली रख बाजार भेजी। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने इसको फटकार कर भगाया। वहां से तेली के पास पहुंची तो सब मटक चटक गए, उसने भी निकाल दी। पानी पीने नदी पर पहुंची तो नदी सूख गई। सरोवर पर पहुंची तो हाथ स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पी आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे ये जाती वह सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देख ग्वाले इस मंदिर के गोसाई के पास ले गए। यहाँ देखकर गोसाई जी समझ गए यह कुलीन अबला आपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बांधते हुए बोले, बेटी तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु में उसका हाथ लगता उसमें कीड़े पड़ जाते। दुखी हो गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के प्रति अपराध से तेरी यह दशा हुई है? रानी ने बताया, मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव के पूजन को नहीं गई। गोसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की। गोसाई जी बोले, हे बेटी तुम 16 सोमवार व्रत करो। रानी ने सविधि व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बताया। राजा ने जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज वह मेरी पत्नी है। शिवजी के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग किया। अब शिवजी की कृपा से इसे लेने आया हूँ। कृपा इसे एक जाने की आज्ञा दे। गोसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगरवासियों ने नगर सजाया, बाजे बजाने लगे, मंगल रचनाएं हुई। शिवजी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार व्रत को रानी के साथ आनंद से करने लगे। अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार से मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत को करता है और कथा सुनता है। इसी ही सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अंत में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।